और पूरे बिहार के हमारे प्रवासी मजदूर के परिवार के सभी जिम्मेदार भाइयों, मैं आज एक जरूरी बात कहने के लिए हाजिर हुआ हूं कि लॉकडाउन हुए तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं और मजदूरों का बाहर में बेरोजगार होने की 3 माह की मुद्दत गुजर चुकी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन में फंसे मजदूर जब वहां पर उनके राशन पानी का मामला आया तो बिहार की सरकार ने उनको कोई मदद नहीं की। बहुत दबाव के बाद जब इन्होंने सहायता की राशि जारी की तो उसके लिए ऐसे कठोर नियम बना दिए जिसकी वजह से 15% लोगों को ही पैसे मिल पाए। हम लोग का दावा है कि बिहार से तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा मजदूर बाहर हैं और कम से कम 20 लाख से कम छात्रों की तादाद नहीं होगी जो बाहर पढ़ रहे हैं। ऐसे वक्त में आप समझेंगे कि 1 करोड़ 70 लाख की आबादी बाहर है और आप 1.5 करोड़ प्रवासी मजदूरों में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 28 लाख मजदूरों को ही सहायता की राशि मिल पाई है। हम लोगों ने मुतालबा किया था और पूरे लोगों ने भी कि साहब अगर आप बाहर में राशन पानी नहीं दे पाते हैं लोगों को तो उनका घर लौटने दीजिए। नीतीश कुमार ने बतहत मजबूरी के लोग दबाव में आकर घर पहुंचाने का ऐलान कराया, लेकिन इन्होंने जहां कहा था कि हम मुफ्त, पहले तो किराए की बात थी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम किराया खुद देंगे और लेके मजदूरों को घर पहुंचाएंगे, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। मैं प्रवासी मजदूरों के परिवारों को और गांव के लोगों को खास करके तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आप देख लेंगे कि पिछले हफ्ता 10 दिन की मुशक्कत के बाद किशनगंज में अब तक सिर्फ 6000 लोग आए हैं और किशनगंज की तकरीबन 3.5 लाख आबादी बाहर है। 10 दिन में अगर ये 6000 लोगों को लाते हैं तो बताइए कि हमारे इन 3.5 लाख लोगों को लाने में कैसा लगेंगे। 2 साल से ज्यादा की मुद्दत लगेगी अगर यही रफ्तार इनकी रही तो क्या ये 2 साल तक अपने परिजनों को आप वहां पर तड़पते हुए देखना चाहते हैं? वो नौजवान जिन्होंने अपनी जवानी की पूरी जिंदगानी, खून और पसीने की पूरी कमाई अपने घर को बनाने के लिए, अपनी बहनों की शादी के लिए, बूढ़े माँ बाप की खातिरदारी के लिए, अपने घर को बनाने के लिए, अपनी बस्ती को बनाने के लिए, बिहार के निर्माण के लिए जिसने कोशिश की, आज वो नौजवान किस हाल में है? क्या आपके दिलों में जरा सा भी आपका दिल नहीं पिसज रहा है? आज मैं 1.5 महीने से तकरीबन कह रहा हूं कि प्रवासी मजदूरों के परिवार के भाइयों, उनकी कमाई आती है जिस बेटे की, वो बेटा आज बाहर में परेशान है और नीतीश कुमार जी की नीयत बाहर से लोगों को लाने की नहीं है। जहां बिहार से 1.5 करोड़ लोग बाहर हैं मजदूर, वहां अभी सिर्फ 1.5 लाख लोगों को ये ला सके तो इनको कई साल लगेंगे। मैंने आंकड़ों में कहा था कि 1250 लोगों को अगर ये ट्रेन में ला रहे हैं तो बिहार के 1.5 करोड़ प्रवासियों को लाने के लिए इनको 12,500 ट्रेन चाहिए और सीमांचल के लगभग 15 लाख की आबादी को लाने के लिए लगभग 1200 ट्रेन चाहिए और किशनगंज की तकरीबन 3.5 लाख 4 लाख की आबादी को लाने के लिए भी इनको 300 से ज्यादा ट्रेन चाहिए। लेकिन अभी कितने ट्रेन आए हैं? यही 8-10 ट्रेन आए हैं और नतीजा ये हुआ है कि अभी 6000 लोगों को ही क्वारंटाइन में, तकरीबन मैं आज से कई दिन पहले प्रशासन के लोगों से बात हुई तो 4500, हम लोग समझते हैं कल परसों में 1500 लोग और आए होंगे। तो 6000 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने में इनका दम फूल रहा है। नतीजा ये हुआ है कि इधर सरकारी तौर पर इनके प्रवक्ता ऐलान दे रहे हैं, इनके अमचे चमचे ऐलान दे रहे हैं कि हम ला रहे हैं। ये बेईमानों की सरकार है। दिल्ली में बैठे हुए लोग हों और यहां पर बैठे हुए लोग हों, जो लोग बड़े लोग हैं उनको तो हवाई जहाज पर आप लेकर आए, मुफ्त में लेकर आए। कोरोना को आपने इंपोर्ट भी किया हवाई जहाज के जरिए से, बड़े बड़े लोगों को हवाई जहाज से बाहर से लाए भी आप, लेकिन वो गरीब जो देश का निर्माण कर रहा है, मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। मोदी जी, सबका मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट जगत के लोग, सबका मतलब होता है हवाई जहाज में सफर करने वाले लोग। ये गरीब क्या सबका साथ का मुस्तहिक नहीं है? आप इधर लोक लुभावन ऐलान कर रहे हैं 20 लाख करोड़ का, 20 लाख हजार करोड़ का, तो आप ये क्या ऐलान करके धोखा देना चाह रहे हैं? किनको फ्रेम में डाल रहे हैं? और मेरा मामला सीधे नीतीश कुमार जी से है कि नीतीश कुमार जी, आपके पास बिहार में कोई कल कारखाना नहीं है, कोई खनिज नहीं है। आपकी जो भी बिहार की सरकार को रेवेन्यू आमदनी हुई उसमें बड़ा योगदान इन मजदूरों का है। इन मजदूरों के साथ ये सौतेलापन का सलूक आप क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि बाहर से ला रहे हैं और दूसरी तरफ कश्मीर का मामला हो, चाहे हरियाणा का मामला हो, दिल्ली का भी मामला हो, हमारी बात हुई है और वहां लोग ये कह रहे हैं कि साहब जब तक बिहार सरकार के पदाधिकारी हमको इजाजत नहीं देंगे हम यहां से लोगों को रिलीव नहीं कर सकते हैं। और चूंकि आप क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों को रख नहीं पा रहे हैं, जिसके नतीजे में आपने लोगों को आने से रोक दिया है।
अब वहां हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, सूरत में परेशान हो रहे हैं, बॉम्बे में परेशान हो रहे हैं कि साहब वहां स्थानीय प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर रहा है। वो इसलिए सहयोग नहीं कर रहा है कि बिहार सरकार की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है कि हमारे लोगों को भेजिए। तो आखिर क्या करना चाह रहे हैं? जब से आपने लाने का ऐलान किया है तब से क्या हुआ है कि जो आपकी सहायता राशि थी वो ऐप भी आपका काम करना बंद कर दिया है, सहायता की कोई राशि भी नहीं दे रहे हैं, लोगों को आने भी नहीं दे रहे हैं। और जिन लोगों को लाकर के आपने रखा भी है क्वारंटाइन में, वो क्वारंटाइन नहीं है, वो कोरोना सेंटर है, वहां से कोरोना फैलने की पूरी संभावना है। वहां पर मामला यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात आप करते हैं, दवा के लिए जाए, ऑपरेशन के लिए जाए, उनके लिए डंडे चला रही है पुलिस, कहा कि 1 मीटर की दूरी रखो, मास्क होना चाहिए तुम्हारा। लेकिन जहां जहां आपके क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, उन क्वारंटाइन सेंटर्स में एक ही जगह, एक ही बिस्तर पर बच्चे मजदूर सो रहे हैं। ये विभिन्न शहरों से आए हैं, एक ही शहर के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, विभिन्न गाड़ियों में आए हैं। किनके साथ क्या मामला है? और सबको एक जगह सुला रहे हैं, एक जगह भीड़ लगा के रखे हुए हैं, और नतीजा यह कि अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए बाहर से मजदूरों को नहीं आने दे रहे हैं। इसलिए मैं आपकी बार फिर एक निवेदन करता हूं मजदूर भाइयों के परिवार के लोगों से, मैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, कि भाई इस पीड़ा में उनका साथ दीजिए। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तो यह तय किया है कि आप आवेदन दीजिए, हम आपके आवेदन को डीएम के यहाँ पहुंचाते हैं। अगर ये लोग समय रहते नहीं करेंगे तो चाहे जो मुकदमा हो, चाहे जेल हो, हम लोग जो नियमानुसार हम लोग धरना देने पर बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि मजदूरों की पीड़ा सुनी नहीं जाती। आपने सुना होगा किस किस तरह से मजदूर आ रहे हैं लोग। भागलपुर के लिए आदमी रिक्शा लेकर निकल गया है दिल्ली से, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के 9 महीने की हामला औरत निकल आई है। तो आप जरा इसकी पीड़ा को समझिए। रास्ते में बच्चे दम तोड़ रहे हैं, पुलिस डंडे मार रही है, कहीं मजदूरों पर ट्रेन चढ़ाई जा रही है, कहीं मजदूर यूपी में कुचले जा रहे हैं। बिहार के मजदूरों की दुर्गत है। अब जो अभी मुजफ्फरनगर में जो कुचले गए हैं मुख्यमंत्री जी, उनका आपने हालचाल नहीं पूछा। आप ये काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि दुख की इस पीड़ा में जहां आपने जुमलाबाजी की थी कि साहब राज्य के खजाने पर सबसे पहला हक आपदा पीड़ितों का है, जुमला तो आपने बोल दिया, और आपने कोरोना को आपदा भी माना है। लेकिन आपदा वाले इस घड़ी में आप कहीं मजदूरों के साथ नहीं है। आपने 2 महीने तक प्रेस से आंखें नहीं मिलाई हैं। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और जवाब देना चाहिए जनता को। जनता की अमानत पर आप बैठे हुए हैं कि कितने लोगों को आप लाए, कितने लोगों को लाएंगे, बाहर में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी ऐसी दुर्गत क्यों है, रास्ते में लोग पैदल क्यों आ रहे हैं, इनका आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन आप बड़ी चतुराई से आपने अपने कुछ प्रवक्ता को मैदान में छोड़ दिया है, और आप घर में कोने में बैठे हुए आप अपने पदाधिकारियों से, संगठन के पदाधिकारियों से, नीचे स्तर के, प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों से बात करें। बड़ी अच्छी बात है, हम आपको बधाई दे रहे हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र के भी पदाधिकारियों से अपने पार्टी की बात कर रहे हैं। तो क्या आप इलेक्शन जीतने के लिए अपने संगठन की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको फोन ही करना है और जनता से करीबी होना है, तो जिनके मुजफ्फरनगर में जिनके परिवार के लोग कुचल के मर गए, उसकी मां से बात कर लीजिए, उसकी बिलखती हुई बीवी से बात कर लीजिए, उसके रोते हुए चीखते हुए बच्चों से बात कर लीजिए। अगर आपको बात ही करनी है मुख्यमंत्री जी, तो बात कीजिए, अपने पदाधिकारियों से जरूर बात कर लीजिए, लेकिन बात कर लीजिए मक्का के किसानों का, जिसके बारे में आपने कहा था कि समर्थन मूल्य हम दिलाने का काम करेंगे। मक्का आज 800-900 रुपए क्विंटल बेचने पर मजबूर हो गया है। कहां गया आपका 1700-1800 रुपए का वहां पर समर्थन मूल्य? कहां क्यों नहीं हो रही खरीदारी? ये तमाशा कब तक आप करते रहेंगे? ये तमाशे से बाज आइए और जनता को मत उकसाइए। आपने और मोदी जी ने मिलकर यह किया है कि हेल्थ इमरजेंसी के नाम पर जनता की जबान बंद कर दी जाए, लोगों की आवाजाही रोक दिया जाए, अखबारों में आपका विज्ञापन छपे, लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं छपे, लोग सड़कों पर आ नहीं सके हैं। आप बिहार की जनता के साथ एक चुनौती कर रहे हैं। याद रखिए, बिहार की वही भूमि है जो इमरजेंसी के खिलाफ में यहीं से उठे थे जयप्रकाश बाबू, जिसका नाम आप बराबर लेते रहे हैं, लेकिन उनके आदर्शों को आप कुचल रहे हैं। अगर उस इमरजेंसी के खिलाफ बिहार से आंदोलन शुरू हुआ था, तो आप मजदूरों के साथ जो कर रहे हैं, तो गोया इस आंदोलन को उठाने के लिए आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं। मैं बिहार के बड़ी विपक्ष की पार्टियों से भी कहना चाह रहा हूं कि आखिर किस खौफ ने आप लोगों की जबान बंद करके रखी है? आज बिहार की जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो क्यों चुप हैं, वो लब सिए हुए क्यों हैं? गरीबों की ये पीड़ा क्या उनको देखी नहीं जाती है? क्यों नहीं जबान खोल रहे हैं? क्यों नहीं बड़े नेता सड़कों पर आ रहे हैं? हमारी पार्टी ने तय किया है, हम आह्वान कर रहे हैं तमाम तर उन लोगों से जिनके परिवार के लोग बाहर फंसे हुए हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, भूखमरी का शिकार हैं। ऐसे लोग रास्ते में आते हैं, ये गाड़ी चल के आती है महाराष्ट्र से, ये गाड़ी चल करके आती है सूरत से, उसको कहीं नहीं रोका जाता, लेकिन जब बिहार के बॉर्डर पर आ जाता है तो पुलिस उसे रोक देती है। सारे नियम कानून यहीं के लिए हो जाते हैं। अभी मैंने देखा है
कुछ लोगों को मोतिहारा ले जाया गया, रात को पैदल आए हैं। सैकड़ों ऐसे मुसाफिर जो बाहर से आए मजदूर, उनको पैदल लाया गया है, उनको गाड़ी पर पहुंचाया नहीं जा रहा है। ये क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, ये जेल खाने हैं, ये कैद खाने हैं। इसलिए ये कालकोठरी की सजा बंद कीजिए और हमारे लोगों के साथ आप उचित व्यवहार करने का काम कीजिए। हम बड़े उम्मीदों के साथ और बड़ी तकलीफ के साथ हम तमाम तर प्रवासी भाइयों के परिवार के लोगों से कह रहे हैं कि आप 2 जुमले का एक आवेदन, पूरे गांव के मजदूरों का एक लिस्ट बनाइए और एक आवेदन लिखिए कि माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, जिस जिले के आप रहने वाले हैं उसका नाम दीजिए और कहिए कि हमारे परिवार के लोग, हमारे बस्ती के लोग, अगर गांव के मुखिया जी उठ जाते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। जिला परिषद के सदस्य उठ जाते हैं तो पूरे क्षेत्र की, और विधायक लोग हैं तो कम से कम अपने पूरे विधानसभा के मजदूरों की सूची बनाइए। हमारे लोगों ने काम शुरू कर दिया है, सूची बनाइए और जिला पदाधिकारी को दीजिए कि हमारे मजदूर फलानी फलानी जगहों पर फंसे हुए हैं और आपके द्वारा ग्रीन सिग्नल नहीं देने के नतीजे में वहां से उनको रिलीव नहीं किया जा रहा है। सरकार कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है। अगर आपने हफ्ते दिन के 10 दिन के अंदर में हमारे मजदूरों को घर तक नहीं पहुंचाया तो हम आपके कार्यालय के समक्ष धरना करने पर, आंदोलन करने पर बाध्य होंगे और इसकी जिम्मेदार आप होंगे। ये काम करने की जरूरत है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं सोशल मीडिया के साथियों से भी मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया के दोस्तों, इस वक्त अखबार घरों में नहीं आ रहे हैं। टीवी में जो लोग हैं वो गोदी मीडिया के लोग हैं, वो सरकार की ऐलानात को दिखा रहे हैं, मजदूरों की इस पीड़ा को बहुत कम लोग दिखा रहे हैं। इसलिए आप अपने लोगों को जागरूक बनाने का काम कीजिए और पीड़ा की इस घड़ी में इन मजदूरों के लिए जो देश का निर्माण करता है, जो महल में बैठे हुए लोगों के लिए खेतों में फसल उगा रहा है, महल में सोने वाले लोगों के लिए जिसने पत्थर तोड़कर महल बनाया है, आज उनकी बुरी हालत है, उनकी मदद के लिए उठिए। और हम अपने एमआईएम के उन लोगों, नौजवानों को, जिनकी दिल्ली की टीम, हमारी बंबई की टीम, इन लोगों ने भी बड़ी मदद की है लोगों को, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और साथ ही हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि हमारी टीम के लोग जहां जहां पर हैं, आप अपने तौर पर ये कलमी लड़ाई शुरू कीजिए और आवेदन दीजिए। उसके बाद फिर जमीनी तौर पर हम लोग उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ये बात हम खास करके मजदूर परिवार के लोगों से कहना चाहते हैं। सामाजिक सरोकार रिलीफ बांटना अच्छा काम है, रिलीफ का काम कीजिए, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि इन मजदूरों की पीड़ा जो बाहर में तड़प रहे हैं उनको लाइए। हमने देखा है 2 लीटर डीजल देकर के भी लोग अपनी खबर छपवा रहे हैं। हम उनको नहीं कर रहे, बधाई देते हैं कि अच्छा है, कम से कम आप कर रहे हैं, वो भी अच्छा कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा मजदूरों की है, वो ये है कि 3.5 लाख मजदूरों में सिर्फ ये 5-7 हजार मजदूरों के आने से काम नहीं चलेगा। हमारे मजदूरों को जल्दी से जल्दी अपने अपने घरों में पहुंचाने का काम बिहार की सरकार करे। हम ये मुतालबा। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताजा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।